नमस्ते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत क्रतुमयो अयं पुरुषः अथ क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। ये जो चेतन है, चेतन ही है सब। सर्वं खल्विदं ब्रह्म है, सब परमात्मा ही है, तो चेतन ही। चेतन का ये स्वभाव है कि वो क्रतुमय, संकल्पमय, तो मनुष्य योनि में ही नहीं, सभी योनियों में जहाँ जहाँ भी चेतन है तो उसका स्वभाव है क्रतु, संकल्प। केवल संकल्प ही नहीं, कर्म भी। कर्म ही नहीं, यज्ञ भी। क्योंकि क्रतु शब्द के तीन अर्थ हैं। अध्यात्म में उसका अर्थ है संकल्प, अधिदैव में उसका अर्थ है यज्ञ, और अधिभूत में उसका अर्थ है कर्म। तो जब हम लोग संकल्प की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि आपको तीनों करना है। जब प्रार्थना की बात करते हैं तो ये नहीं केवल प्रार्थना, वैसे स्वतंत्र रूप से केवल प्रार्थना भी है, मगर व्यवहारिक रूप से इसमें तीनों चाहिए। यज्ञ भी चाहिए और भौतिक प्रयास भी चाहिए। भौतिक प्रयास चाहिए। जब भौतिक प्रयास काम न कर रहा हो, उसमें असमर्थता हो, तब प्रार्थना पूर्ण रूप से काम करेगी। क्योंकि इसकी पोज में ही ऐसा है कि जैसे हम हाथ जोड़ेंगे, तो हाथ जोड़ेंगे का अर्थ ये होता है कि हम अपने प्रयास से पार नहीं हो पा रहे। हम इस समस्या को अपनी जितनी आपने हमें शक्ति इस जीवन में दी है वो कम पड़ रही है। उस समस्या को हल करने के लिए या उस अभाव को भरने के लिए हमारी जो पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम पड़ रही है। तो हाथ जोड़ दिए कि हमारे जो पुरुषार्थ है वो काम नहीं कर पा रहा है, आप कृपा करें। ये पहले ही इसमें अहंकार के परित्याग की पोजीशन है। दूसरा है कि हमें भ्रम भी हो सकते हैं, हमारा अहंकार भी हो सकता है। तो दूसरी पोजीशन है सिर झुकाना, कि हम अपने भ्रमों को
आपके प्रति समर्पित करते हैं, अपने अहंकार को शिथिल करते हैं, आप कृपा करें। तो प्रार्थना का ये भाव शुरू से ही होता है। क्यों है ऐसा? ये हमारे स्वभाव में है। मंत्र कहता है क्रतुमयो अयम पुरुषः। ये जो पुरुष है, ये जो चेतन है, जो मैं हूं, वो क्रतुमय है। हमारा स्वभाव ही है संकल्प करना, प्रार्थना करना। ये ऐसा नहीं है कि हम आपको ऊपर कोई अध्यारोप कर रहे हैं, थोप रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, करोगे तो फायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो हमारा स्वभाव है। क्यों है स्वभाव? क्योंकि मैं जो हूँ सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब परमात्मा के रूप में है। तो उसमें कहीं ना कहीं सापेक्षता आएगी। तो उसकी निवृत्ति के लिए ये भी हमारे स्वभाव में है कि हम संकल्प करें और उसे अपने व्यवस्थित करें, अपने स्वरूप के, अपने स्वभाव के अनुरूप उसे एडजस्ट कर लें। ये हमें युक्ति दी हुई है। तो क्रतुमयो अयम पुरुषा, एक तो इसको जरा समझ लो। आप सोचेंगे कि मैं नहीं करूंगा, इस अभिमान में मत रहो, करोगे ही, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव को आप नहीं मिटा सकते। न स्वरूप को ओझल कर सकते हो, न स्वभाव को हटा सकते हो। तो जो स्वाभाविक हमें प्राप्त है उसी में ही स्वतंत्रता होती है। बाकी सब काम में पराधीनता। सापेक्षता का सिद्धांत ये है कि किसी दूसरी चीज की जरूरत उसमें पड़ेगी, हम अकेले नहीं कर सकते कुछ। तब परंतु ये एक ऐसी युक्ति है जो हमारे साथ में है, इसमें बहुत फुल स्वतंत्रता है। देखो, ज्ञान किसे होगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। शर्त लगा दी। समदम उपलब्धि दीक्षा श्रद्धा समाधान सब गुरु शक्ति सब चाहिए। इतनी शर्त चाहिए। भक्ति कौन कर सकता है? जिसमें श्रद्धा हो, प्रेम के संस्कार हो, अहंकार को झुका सकता हो, सब शर्त है। योग कौन कर सकता है? जिसमें सामर्थ्य हो, ध्यान धारणा की रुचि हो, वो कर सकता है। प्रार्थना का कौन अधिकारी? कोई, सब अधिकारी, पशु पक्षी भी अधिकारी। उसके लिए ये नहीं है कि तुम्हें, अब क्योंकि वो हमारे स्वभाव का है इसलिए हम अधिकारी। बाकी हमारे स्वभाव में नहीं होता है, वो हमें लाना पड़ता है। प्रार्थना हमारे स्वभाव में है, हमें लानी नहीं है। हमारा स्वभाव हमारे समय यही करते रहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा ना हो। पूर्णता तो बस परमात्मा में ही होती है, तत्व में ही होती है। बाकी सब जगह कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। यहाँ तक कि ब्रह्म और ईश्वर का जो विचार किया जाता है उसमें ईश्वर में एक कमी दिखाई जाती है, वो होती है माया। ईश्वर में माया होती है, वो बीच बीच में फिर गड़बड़ भी कर जाती है। ब्रह्म में कुछ, वो पूर्ण है, अद्वैत पूर्ण है। जहाँ द्वैत होगा, ईश्वर होगा, वहाँ जीव होगा। जीव होगा तो सापेक्षता हो गई। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता है प्रार्थना में। सब अधिकारी हैं, पापी से पापी और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, सब अधिकारी। प्रार्थना के लिए किसी को कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पोज बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आसन प्राणायाम की जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं। पूर्ण स्वतंत्र है ये, कभी भी, सब जगह, कहीं भी और कैसे भी आप प्रार्थना कर सकते।
तो ये जो स्वतंत्रता है प्रार्थना में, इसको नोट करने की चीज है कि इसमें हम सब अधिकारी हैं। जो ये कहते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं होती, वो उन पर थोड़ा विचार कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अहंकारी है और अपने स्वभाव को दबाना चाहता है। वो दबेगा नहीं, अहंकार अकड़ तो निकल जाएगी सारी थोड़े दिनों बाद। वो अहंकारी है, इसलिए वो कहता है मेरे से प्रार्थना नहीं, जबकि वो 24 घंटे सपने में भी वो मांगता ही रहता। क्यों मांगता रहता है? क्योंकि व्यक्त जो चीज है वो सापेक्ष होती है, रिलेटिविटी की थ्योरी पर होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसे कमी खटकती ही रहे। आज सर्दी ज्यादा है, आज गर्मी बढ़ गई है, उसे ऐसा कुछ ना कुछ खटकता रहेगा। और उधर क्या है चमत्कार, वो चैतन्य चिंतामणि है, जो मांगोगे सो दे देता। क्या कमाल का संयोग है। इधर कुछ न कुछ खटकता रहेगा, उधर वो तथास्तु तथास्तु एवं अस्तु करता रहता है। जो मांगो लो ले लो। अब ये द्वैत भाषा की भाषा है। अद्वैत भाषा क्या है कि आत्मा सर्वावभाषक है, सबको प्रकाशित कर रहा है अखंड रूप से, अविलुप्त रूप से। उसके सामने जो चीज लाओगे उस प्रकाशित कर देगा, जब लाओगे तब प्रकाशित कर देगा। ये नहीं कि तुम्हारी अमुक कंडीशन में प्रकाशित करेगा, अमुक कंडीशन में प्रकाशित करेगा, ऐसा नहीं। आप अज्ञान को लाओ, अज्ञान को प्रकाशित कर देगा। आप भ्रम को लाओ, भ्रम को प्रकाशित कर देगा। मूर्खता लाओ, मूर्खता को प्रकाशित कर देगा। ज्ञान लाओ, ज्ञान को प्रकाशित कर देगा। दुख लाओ, दुख को प्रकाशित कर देगा। उसका तो काम है, चैतन्य चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, उसके सामने जो लाओ सबको प्रकाशित कर दे। अब इस आत्मा के स्वभाव को और सबको प्रकाशित करना और संकल्प करना, चेतन का काम ही है चिंतन करना। वो चिंतन करेगा ही करेगा, संकल्प करेगा ही करेगा, प्रार्थना करेगा ही करेगा। अकेला बैठा है, कोई समस्या नहीं है, फिर कहता मन नहीं लगता। तो शांत बैठे हो, तुम्हें खाना पीना खा लिया है, निश्चिंत हो, आराम से सब कुछ है, फिर कहता मेरा मन नहीं लगता। मतलब कोई ना कोई आप देखेंगे उसे खटकती रहेगी चीज, और उसके लिए उसको संकल्प या प्रार्थना करने की जो युक्ति मिली हुई है उसका उसे प्रयोग करना ही पड़ता है। तब इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतनी बड़ी निरपेक्षता जिस साधन में हो, उससे दूर रहना, उसके बारे में जानने का प्रयास न करना, ये अहंकार और प्रमाद के लक्षण है। अगर किसी को ढूंढना हो कि मैं अहंकारी नहीं हूँ, तो उससे पूछ लो कि वो प्रार्थना करता है क्या। नहीं करता तो अहंकारी है, वो छिपा हुआ अहंकार होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो समर्पण करना, झुकना नहीं जानता, वो तो अहंकारी होते ही है। दूसरा है प्रमाद। वो भी खतरनाक स्थिति है मनुष्य की कि वो गफलत में है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसकी तरफ से बेखबर है। और ये प्रमाद पूरे समाज में फैलाया हुआ है। इसमें लगभग सब प्रमाद में जागते ही नहीं कोई। इसीलिए बुद्ध ने अवेयरनेस, आनापानसति का प्रयोग शुरू करवाया, जिसे आजकल विपश्यना कहते हैं। सावधान हो जाओ। जय कृष्णमूर्ति इस युग के महापुरुष हुए हैं, वो भी कहते हैं जागृत रहो। सारे रजनीश, आचार्य रजनीश भी इसी पे
केंद्रित हैं, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। हम लोगों ने भी अपने संस्कृत में साक्षित्व शब्द बोल दिया, तो होश में रहो, जानते रहो। माने किसी तरह से प्रमाद इतना बढ़ा हुआ है कि इस युग की जो साधना वो सावधानी की साधना बन गई, जबकि हमारे साधनों में सावधानी सब में अनुस्यूत है, अलग से करने की जरूरत ही कुछ नहीं पड़ती। हमारे जो यज्ञ होते हैं उसमें भी एक दृष्टा बिठाया जाता है, वो सिर्फ ये देखता रहता है कि कोई मंत्र गलत तो नहीं बोल रहा है, कोई विधि में गलती तो नहीं हो रही। वो केवल एक ही काम करता है दृष्टा, कि वो यज्ञ को पूरा अपने नजर में रखता है। तो ऐसे हमारे अंदर भी एक दृष्टा है, ये जीवन यज्ञ चल रहा है, उसमें कहाँ हम विवेक का अनादर कर रहे हैं, कहाँ हम भावना में हमारी खराबी आ रही है, कहाँ हमसे प्रमाद हो रहा है, कहाँ हमारा परिच्छिन्नता बढ़ के अहंकार का बुखार चढ़ रहा है, ये सब हमारा दृष्टा हमें हर समय बताता है। तो प्रार्थना के 3 पार्ट हैं। पहला है प्रार्थना योग के। तो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना तो सब करते ही रहते हैं, अब उसको योग बनाना है, युक्ति बनाना है। क्योंकि जो हमारे स्वभाव में है वो संयमित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, अनुशासित नहीं है। हम कुछ भी कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी पॉजिटिव बोल देंगे, फिर थोड़ी देर में नेगेटिव बोल देंगे, संकल्प करेंगे फिर विकल्प कर बैठेंगे, तो वो सब बेकार हो जाता है। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए योग शब्द डालो इसमें। तो प्रार्थना योग के 3 भाग। पहला वो किससे प्रार्थना की जाए, हम किससे प्रार्थना करते हैं। तो स्वाभाविक है, जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो हमसे ज्यादा विशेषज्ञ होगा, जो हमसे ज्यादा संपन्न होगा, उससे की जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? प्रार्थना की एक बड़ी भारी विशेषता ये है कि आप किसके टच में हैं हर समय, परमात्मा, आत्मा की, एक विश्व का परिपूर्ण जो कोई तत्व है उसके। प्रार्थना में ये देखो सीधे सीधे, अब हम योगाभ्यास कर रहे हैं, कहाँ याद आती है ईश्वर की, आत्मा की, कर रहे हैं योगाभ्यास। भक्ति में लोग जो भावनाएं करते रहते हैं उसमें भी तत्व को बहुत कम टच करते हैं, और प्रार्थना बिना उसके शुरू भी नहीं हो सकती। अब जैसे हमने कहा है अनंत अद्वैत, देखो हम किसके संपर्क में आ गए, आत्मा के संपर्क में आ गए, परमात्मा के संपर्क में आ गए, आनंद के संपर्क में आ गए। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो आनंद के संपर्क में रहना ही पड़ेगा। अब पहली शुरुआत है कि आपका संगति किसकी है, परमात्मा की। प्रार्थना शुरू ही परमात्मा से होती है। परमात्मा का अर्थ होता है आत्मा का परम रूप। मेरा जो परम स्वरूप है वो परमात्मा है। और अगर आप जगत की दृष्टि से शब्द लाना चाहते हैं तो वो सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला सर्वेश्वर सर्वज्ञ, ये शब्द ला सकते हैं। परंतु आप ये देखिए उसमें कि आप किसके संपर्क में हैं इस समय। आपका रोज रोज मुलाकात किससे होती है, प्रार्थना के समय किससे आप जुड़ते हैं, ईश्वर से, परमात्मा से, आत्मा से, सत्य से, अपने लक्ष्य से। कितनी सुंदर बात है। तो एक तो ये विशेषता हुई। दूसरा ये देखो कि परमात्मा के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है शास्त्रों में वो बड़ा गजब। कहते हैं एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः
स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। चाहे स्वप्न में और चाहे जागृत में, दोनों जगह वो जैसी इच्छा हो वैसा आकार धारण कर लेता है। एक शब्द अगर वो ठीक से जानकारी में है और ठीक से उसका प्रयोग किया, एक ही शब्द अकेला, कोई ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। एक शब्द अपनी प्रार्थना का एक शब्द उठा लेते हैं, अनंत, अकेला। अब अकेला शब्द आपको मुक्ति दिला देगा, अकेला शब्द आपका योगक्षेम भी कर देगा, अकेला शब्द आपको सत्य तक पहुंचा देगा, अकेला शब्द आपके दुखों को निवृत्त कर देगा, अकेला शब्द आपके सुखों को उपस्थित कर देगा। अब अनंत है, एक शब्द सम्यक ज्ञाता, ठीक से इसको समझ लो कि अनंत क्या होता है। बोलने से कुछ नहीं होता। अनंत शब्द जो है वो अनन्य शब्द है, अनन्य, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अनंत जिसका अंत नहीं है, जो परिच्छिन्न नहीं है, जो सीमित नहीं है, जो अबाध है, निरंतर है, काल से परे है। एक शब्द में से इतनी बातें निकल आती हैं। इसे ठीक से जान लो अनंत को। अब क्या है अगला, सुप्रयुक्त, उसे ठीक से प्रयोग किया हुआ हो। अब प्रयोग कैसे करना अनंत का, अनंताकार वृत्ति बनाओ। पहला क्या है, बुद्धि से उसे ठीक ठीक समझ लो, एक ही शब्द बस। दूसरा है अब उसकी वैसी वृत्ति बनाओ, अनंताकार वृत्ति कि सुप्रयुक्त हुआ। कहाँ कहाँ तक ख्याल करोगे, ख्याल ही फट जाए। अनंत का अर्थ करते करते आपका ख्याल ही खत्म। तो ख्याल होता है सीमित, वो जब अनंत होने लगेगा तो बस वो समाप्त हो जाए, माने निर्विचार स्थिति पर लाके खड़ा कर देगा। अनंत पर अगर आप ध्यान देंगे, एक विचार भी स्फुरना नहीं होगा, लय भी नहीं होगा, एक शब्द अकेला। ब्रह्म, ब्रह्मवाची शब्द है, ब्रह्म ज्ञान हो गए, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। अनंताकार वृत्ति मैंने ब्रह्माकार वृत्ति, काम खत्म। अब कहोगे लौकिक का कैसे होगा, तो सुन लो भगवान का श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। जो पर्युपास्ते, परिमन व्यापक, अनंत, जो मेरी अनंतता की ओर ध्यान देता है। चिंतन करना माने ध्यान देना। चिंतन शब्द अब ऐसा हो गया तो पता नहीं सोचने के अर्थ में पड़ गया, ऐसा नहीं। जो अनंतता की ओर ध्यान दे, परिमन सब चारों ओर से व्याप्त किए हुए, जो मेरी अनंतता पर ध्यान देता है और जिसके दिमाग में ये है कि मेरे सिवाय और कोई नहीं है। अनन्य, अनन्य अनंत एक ही है, उसमें उसका अंत नहीं। क्यों, अन्य होगा तो अंत होगा, दोनों में अन है, तय की जगह यह है। अनंत अनन्य, तो अन्य नहीं है जिसमें, क्योंकि अन्य ही परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है, परिवर्तनशील होता है, जिसमें ये नहीं है। अंतवान चीज जिसमें नहीं है वो अनंत हुआ, अनन्य हुआ। तो जो अनंतता की ओर ध्यान देता है उसका योगक्षेम मैं करवाता नहीं हूं, खुद करता हूं। इस पर मैंने शोध की हुई है। मेरा मन था कि सारे साधु भिक्षा लेके खाते हैं, शंकराचार्य भी भिक्षा लेके खाते थे, औरों के बारे में भी सबका काम भिक्षा पे चलता है। तो गृहस्थ जो है फूल जाते हैं, अरे मेरे बिना तो साधु भी नहीं जी सकते, सन्यास भी मेरे बिना नहीं आश्रम है, ऐसे ऐसे। हम चाहते थे कि ये अकड़ उनकी निकाल दी जाए किसी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम स्वयं होता हूं, करता या करवाता नहीं। इसको प्रेरणा नहीं करता, जाओ उसको महात्मा को भोजन दे के आओ या उसको ऐसे करवा के आओ, वो गरीब है उसको व्यवस्था करके, ऐसा नहीं करता है। मैं खुद करता हूं,
ढोता हूं, वहामी, वो कैसे हो सकता है? माने जो परमात्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। अगर ज्ञानाकार वृत्ति बने, ब्रह्माकार वृत्ति बने, अनंताकार वृत्ति बने, तो शरीर का पोषण हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं, जरा सी एक नींद से भूखा प्यासा सो जाए, सब काम उसका हो जाए। रोगी सो जाए, उसका रोग खत्म। चिंतातुर सो जाए, उसकी चिंता खत्म। नींद से इतना होता है। अगर वो जो सुषुप्ति शेषाकार वृत्ति का प्रवाह चला दे कोई, उसके लिए मैंने प्रयास किया था, मगर वो सफल पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं शरीर का पोषण भी उसी ज्ञान से ही करूं। भिक्षा की क्या जरूरत? जब आनंद वहां से इतना मिलता है, आनंद से ही सृष्टि होती है, तो आनंद से ही शरीर का पोषण हो जाए। अंतःकरण का पोषण तो आनंद से ही होता है। तो संतुष्टि, तृप्ति, ये शब्द जो है, आत्म तृप्त, आत्म रति, आत्म मिथुन, ये सारे शब्द आत्मा से जुड़े हुए हैं। मानो उससे ये तो सब होते हैं, तो आत्म भुक्ति क्यों नहीं हो सकती? शरीर का पोषण क्यों नहीं हो सकता? परंतु वो ब्रह्माकार वृत्ति जरा कम से कम 2-2, 4-4 दिन तक बनी रहे तो हो जाएगा। कम से कम 3 दिन एक आदमी बैठा रहे तो हो जाएगा। मैं एक महात्मा के पास गया, सरदार शहर, राजस्थान। मैंने उससे पूछा कि आप सुना है आप और ध्यान करते हो? हाँ मैं करता हूँ। आयु कितनी है? 75। मैंने कहा आप फिर आपको भूख प्यास लगती है? लगती तो नहीं है, पर मैं एक दिन छोड़ के ले ही आता हूँ भिक्षा, एक बार 24 घंटे, 2 दिन में एक बार वो भिक्षा करते, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अनंत शब्द, अकेला एक परमात्मावाची एक शब्द, वही आपका सारा कुछ कर दे। ऐश्वर्य किसमें होता है? अनंतता। सीमा में तो ऐश्वर्य होते ही। जितनी आप वाइडनेस देंगे, जितना आप उदारता लाएंगे, उतनी ही ऐश्वर्य संपत्ति बढ़ेगी। जितना कंजूस उतना दुखी। तो एक शब्द अगर सुप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञात है और सुप्रयुक्त है, उसे ठीक से समझ लिया गया है अनंत शब्द को, चाहे अगला शब्द ले लो अद्वैत, उसे आप ठीक से समझ लो और अद्वैताकार वृत्ति बनाओ, ये सुप्रयुक्त हो गया, सब काम हो जाएगा। भूख कौन है? कि मैं हूं। प्यास कौन है? कि मैं हूं। अद्वैत में ही आ जाएगा, सब कुछ मैं हूं, तो वहां भी सब होगा। तो एक ही अब ऐसे शब्द जहां हो जो परमात्मा को इतनी पूर्णता को लखा रहे हो। अब कितने प्रार्थना में सबसे बड़ी गजब की बात यह है कि हम पहले परमात्मा के साथ हो जाते हैं। हे अनंत, हे अद्वैत। अब आप तो सिर्फ शब्द बोलते हो, हम क्यों बीच बीच में रुकवाते हैं कि जरा उसे छूने दो। तुम तो नहीं छू पा रहे हो, पर उस शब्द को तो छूने दो कम से कम, कि अनंत। तो इसका ये होता है सबसे बड़ी बात कि वो सबसे पहले निर्विचार कर दे, सारे विचारों को समाप्त कर देगा। अगर आप परिच्छिन्न हैं तो बहुत विचार आएंगे, परिच्छिन्न है तो आपको लय भी होगा, नींद भी आएगी, बेहोश भी होंगे। आप अनंत है, ना परे आप लय हो सकते, ना आप में विचार आ सकते। एक ही शब्द, ऐसी अद्वैत शब्द है। तो ये एक बात देखो
कि अगर हम, और किसके प्रति अनंत है? गुरु के प्रति, या राम के प्रति, या हनुमान के प्रति, या निराकार के प्रति, या आत्मा के प्रति, सबके प्रति। देखो यहाँ ये प्रार्थना में ये विशेषता देखो कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम किसी को ख्याल में नहीं लाते, हम करने लग जाते हैं, क्योंकि कोई है, बस इतना ही बहुत है, सिर्फ इतना ही बहुत है कि कोई महान अस्तित्व है, बस इतने से ही सब हो जाएगा। इसको कहते हैं विश्वास। और अगर विचार भी कर लिया है तो फिर ये विश्वास नहीं है, ये अनुभव है कि कोई है। अच्छा, ये कोई नहीं कह सकता कि कोई नहीं है। तर्क करना हो तो मैं जवाब दे दूंगा, तुम तो हो, तर्क करना हो, पर तर्क ना करना हो तो सबको दिखता है कि ये अनंत कोटि, अनंत करोड़, जैसे वो कहते हैं ना 430,000 करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसे ऐसे सुनते हैं ना। अब इसे 5 लाख की जगह रख दो अनंत करोड़, अब हिसाब देखो कितना हुआ, काउंटिंग होगा। अनंत करोड़ ब्रह्मांड, जिसमें से एक छोटा सा रेत के कण के बराबर भी जो नहीं है वो है हमारी पृथ्वी। इसको कौन चलाता है? कोई तो इस इतनी व्यवस्था, बड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था आंखों के सामने दिख रही है कि कौन करता है? बस श्रद्धा बन गई। श्रद्धा माने होता है, श्रद्धा में 2 शब्द हैं, श्रद्ध और था। श्रद्ध माने सत्य, सत्य को धारण करना। अब आपने सत्य को धारण कर लिया कि एक सच्चाई है विश्व की, उसको आपने धारण कर लिया, तो श्रद्धा होती। इसके आधार पर आपकी प्रार्थना चल गई। कोई है जो अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को संभाले हुए, क्या वो मुझे नहीं संभाल सकता? क्या मेरी कोई समस्या इतनी बड़ी है क्या? जो पृथ्वी का उदय अस्त कर सकता है, वो क्या मेरी एक फुरफुराहट अंतःकरण की आई हुई एक उलझन को नहीं मिटा सकता क्या? तो पहले प्रार्थना में सबसे पहले आता है उसकी महिमा का अनुभव, ख्याल आता है। ओ क्या गजब वस्तु है, उसके सामने हम कुछ कहना चाहते हैं। पहले कितना सारी परिच्छिन्नता और चिंताएं पहले ही खत्म होने लगती हैं। सिर झुकाने में एक फिजिकल फायदा भी है। जैसे आप ये ठोड़ी गड्ढे की तरफ करेंगे, एक नस दबती है पीछे की तरफ, विचार आने बंद हो जाएंगे। कभी भी करके देख लो प्रणाम, सिर झुका कर प्रणाम करके देख लो, विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके बाद फिर आने लगते हैं थोड़ी देर। इतना आपको पहले परिचय दिया जाता है कि देखो निर्विचार स्थिति आ गई हमेशा। अब ये जहाँ इतनी बढ़िया बात मौजूद हो, जहाँ जिसकी पोज में क्या गजब का साधन होगा। मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ, तुम ही सब कुछ। यहाँ से शुरू होती है प्रार्थना, क्योंकि इसको क्या माने बिना तो प्रार्थना आप करेंगे ही नहीं। तुम ही सब कुछ हो, मैं नाचीज हूँ। अहंकार शिथिल होता है, अणु रह जाता है, अणु, और महानता का भाव आता है, और बादल छंटने शुरू। केवल इतनी बात से, अभी तो प्रार्थना हमने शुरू भी नहीं की, अभी हमने तो कुछ कहा ही नहीं। कैसे? देखो
द्रौपदी की स्थिति आपको पता है? पता नहीं भी है, क्योंकि आप लोग सुनते हो, महसूस नहीं करते। अगर द्रौपदी के अनुसार आप जरा महसूस करते थे तो अभी अभी आपके जीवन में क्रांति होगी। अगर द्रौपदी के साथ जो हो रहा था वो हमारे साथ हो तो क्या होगा? कांप जाओगे। आप सुनते हो, महसूस नहीं करते। कथा जो है वो अनुभव करनी चाहिए साथ साथ। जैसा वर्णन प्रहलाद का किया जाता है, ध्रुव का किया जाता है, ऐसा आपको महसूस करनी चाहिए, तो हाथ के हाथ वृत्ति बनती चली जाएगी। अब जरा द्रौपदी की स्थिति देखो। 5 जिसके पति हों और बड़े शूरवीर हों, कुछ हुआ? डमरू शंकर जी का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, भीष्म पितामह जैसा उसकी टक्कर का तो कोई उस समय वीर था ही नहीं, और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उसको। वरदान भी संकल्प को ही कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो उसने संकल्प किया था और वो सिद्ध हो गया, तो वो भी कुछ नहीं कर सके। द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं मार सकता था, वो भी फेल। कर्ण तो विपरीत था ही, वो भी बड़े दिव्यास्त्रों से युक्त था, कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या कब हुआ? एक शब्द बोला द्रौपदी ने, गोविंद द्वारिकावासिन, बस हो गया शुरू। बस इतनी अभी अभी आगे बात कही भी नहीं है कि मेरी रक्षा करो। रक्षा क्या होती? अरे वे नंगाई तो कर रहे थे, और क्या कौन सी बड़ी भारी मुसीबत आ रही? इंद्रियों के रक्षक भगवान है। गोविंद शब्द जो बोला ना उसने, गोविंद का अर्थ है जो सारी इंद्रियों का प्रेरक और संरक्षक। इसलिए जहां जिस चीज की रक्षा करनी हो वही उस विशेषण से युक्त प्रार्थना की जाती है। धन चाहिए तो कहो हे ऐश्वर्यवान लक्ष्मीपति, ये नियम है प्रार्थना का। ये अब जब तुम योग में आओगे समझ में जाओगे कि हमें प्रार्थना में कौन से शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए करना चाहिए। आपको बच्चे को पढ़ना है तो आपको हे ज्ञान स्वरूप, जब सूझबूझ ना रही हो, कुछ दिमाग काम ना कर रहा हो तो कहो हे सबके अंतर्यामी प्रेरक। इस तरह से परमो सब अनंत में आ गया। गोविंद द्वारिका वास और काम देखो, एक शब्द जब उसने गोविंद बोला होगा तो क्या कीर्तन किया होगा? नहीं। मन में क्या होगा? वो कृष्ण किया। मुंह में शब्द था, मन में आकार था, नाम और रूप दोनों था। क्योंकि इस दृश्य जो देख रही थी वो अपने सामने, उस नाम रूप को विलय करने के लिए भगवान का नाम रूप लाना पड़ेगा। तो उसने बस इतना ही बोला और उसके बाद उसने आंख बंद की, निश्चिंत हो गई, हो गया काम खत्म। वो जो उसने ऐसे पकड़ रखा था ना अपने, वो हाथ छोड़, क्या निश्चिंतता है महाराज प्रार्थना में। एक बार पुकारो फिर बेफिक्र हो, फिर हो गया। पता है क्रतुमयो अयम पुरुष मंत्र के आगे क्या लिखा है? ये लिखा है कि अगले मिनट से, अगले सेकंड से, प्रार्थना के संकल्प के अगले सेकंड से काम शुरू हो जाए। इधर मनोवृत्ति बनने लगती है, मन वृत्ति बनने लगती है, उधर किस्मत में परिवर्तन शुरू हो जाता है, नियति बदलने लगती है, अपने अनुरूप होने लगती है, और अधिभूत में परिस्थिति क्रिएट होने लगती है।
तुरंत होने एक अगले सेकंड से। ये क्रतुमय अयम पुरुष यथा क्रतुर अस्मिन लोके, इस क्षण जैसा आप संकल्प या प्रेयर करेंगे ठीक अगले क्षण से वो काम शुरू हो गया। तथेता प्रेत्य भक्ति अथ क्रतुम कुर्वीत। तो उपनिषद कहता है क्रतुम कुर्वीत, तो करो क्रतुम। अब हम संकल्प करेंगे। तो अगला वाला कर दिया ना, जब व्हाइट वाला पेन में वो भी एक्स्ट्रा कर दिया। अब एक एक शब्द को दो तरीके हैं। अगर आपको शब्द का अर्थ नहीं आता है तो आप कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, ये भी उसका अर्थ है शब्द। और अर्थ आता है तो वैसी वृत्ति बनाइए, अनंताकार वृत्ति बनाइए। और नहीं अर्थ आता तो चुप रहिए, वही अर्थ है उसका। क्योंकि सभी शब्दों का अर्थ परमात्मा होता है, और परमात्मा का अनुभव कहाँ होता है? जहाँ आपका अहंकार नहीं रहता वहां पर साक्षात्कार होता है। तो जैसे ही आप चुप हो जाएंगे आपका अहंकार गायब हो जाएगा, बस वही उसका अर्थ है। बोलिए, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ शांत। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं शांत। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद शांत। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। शांत। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। इसमें ये प्रार्थना जो है ना, इसमें बहुत हैवी चीजें मांगी गई, इसलिए आपको लगेगा नहीं कि जल्दी से हो जाएंगे, अभी होने शुरू हो जाएंगे। परंतु अब बताओ, विवेक का आदर करना तो शायद दुर्लभ ही हो गया, वो तो पता नहीं कब आएगा जीवन में। पर आप प्रार्थना करें,
प्रार्थना से ये भी याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आपको याद दिलाता हूँ, इधर मनोवृत्ति बनेगी, उधर नियति बनेगी, सामने परिस्थिति बनेगी होके। अगर आप ज्ञान चाहते हैं ना, इधर अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, उधर गुरु और कोई मिल जाएगा बताने वाला, और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाएगी, ज्ञान के अनुरूप हो जाएगी। और आप क्या साधन करते हैं उसमें इसकी कोई बाधा नहीं, सब में अनुगत है, कॉमन फैक्टर है सब साधनाओं। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वम्